हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कम बैक टू माई चैनल। आई एम ज्योत्सना चक्रवर्ती। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर लाई हूँ। चैप्टर 2.1 द गर्ल ऑन द ट्रेन ऑफ क्लास 7 इंग्लिश बुक, लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश बुक। ओके, आज मैं इस चैप्टर को आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाऊंगी। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द गर्ल ऑन द ट्रेन। यहाँ एक स्टोरी बताया गया है जो ट्रेन के बारे में। ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में एक लड़की आती है, ठीक है। उस गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। किसके द्वारा? ऑथर के द्वारा, राइटर के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई वॉज ट्रैवलिंग। यहाँ पे आई कौन है? द राइटर। ओके, आई वॉज ट्रैवलिंग बाई ट्रेन टू देहरादून। कहाँ जा रहे थे? देहरादून जा रहे थे। इट वॉज अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। ये एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में थे। एंड अप टू रामपुर। कहाँ तक जा रही थी ये ट्रेन? रामपुर तक। ओके, आई वॉज अलोन इन इट। उस कंपार्टमेंट में अकेले थे। देन अ गर्ल, एक गर्ल गॉट ऑन। एक लड़की आती है ट्रेन में। ओके, उस कंपार्टमेंट में। द कपल सीइंग हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। उसके साथ उसके साथ कपल्स थे। कपल्स मतलब हो सकते उसके मम्मी पापा थे, उसको छोड़ने आए थे ट्रेन तक। ओके, दे seemed very anxious. They seemed very anxious about her comfort and safety. वे लोग बहुत उत्सुक थे उसके कंफर्ट, उसके आराम के लिए, उसके सेफ्टी के लिए बहुत चिंतित थे। ओके, द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। वुमेन जो औरत थी उसको पूरी तरह से डिटेल में समझा रही थी, इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, निर्देश दे रही थी एज टू हाउ शी शुड बियर हरसेल्फ ड्यूरिंग द जर्नी। मैंने कैसे खुद को वहाँ पे अपने आप को जर्नी में संभाल के रखना है। ओके, शी टोल्ड हर वेयर टू कीप हर थिंग्स सो डैट दे वर नॉट लॉस्ट। वो उसको बताती है, वो वुमन उसको बताती है कि तुम अपने सामान को इस जगह रखो, ऐसा रखो ताकि वो लॉस्ट ना हो, भुला ना सके, कोई चोरी ना कर सके। ओके, सी बेड हर नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो। उसको ये भी समझाती है कि विंडो से बाहर मत झाँकना। पर्टिकुलरली शी आस्क्ड हर टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। और फिर उसको बताती कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात मत करना। एज यू नो चिल्ड्रन दैट व्हेन वी गो आउट, हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं तो हम लोग के पेरेंट्स हम लोग को क्या सिखाते हैं? कभी भी किसी अजनबी से बात मत करना। ठीक वैसे ही उसके पेरेंट्स भी वही समझा रहे थे, किसी अजनबी से बात मत करना। एज आई वॉज ब्लाइंड। यहाँ पे देखो, आई मतलब कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि राइटर कैसा है? ब्लाइंड है, अंधा है वो, ठीक है। आई कुड नॉट टेल वॉट द गर्ल लुक लाइक। वो नहीं बता सकता था कि लड़की कैसी दिखती थी। बट आई न्यू, लेकिन वो जानता था। शी वोर स्लीपर्स। वो स्लीपर्स पहनी हुई थी। फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। स्लीपर्स पहनी थी। इससे कैसे पता चला उसको? क्योंकि उसका जो स्लीपर्स था उसके हील्स के साथ टकरा करके स्लैपिंग आवाज़ हो रहा था। चप्पल पहनते हैं तो हम लोग चट चट का तो आवाज़ होता है ना। लाफ्ड एज शी टॉक्ड एंड आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस। शी लाफ्ड मतलब जब वो हंसती थी, बात करते हुए हंसती थी तो उसका वॉइस उसको बहुत अच्छा लग रहा था। किसको? राइटर को। ओके, आर यू गोइंग टू देहरादून? आई आस्क्ड हर एज द ट्रेन पुल्ड। ठीक है, जैसे ही मतलब ट्रेन स्टार्ट होता है, ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन से जैसे ही निकलना शुरू करता है तब वो पूछता है, राइटर उससे पूछता है कि क्या आप देहरादून जा रहे हैं? आई मस्ट हैव बीन, कैन सी हियर, आई मस्ट have been sitting in a dark corner because my voice startled her. उसको लगा कि ज़रूर मैं किसी डार्क कोने में, किसी अंधेरे कोने में बैठा हुआ था, इसलिए अचानक से जब मैं उसको बोला तो वो चौंक गई। ठीक है, वो उसको स्टार्टल्ड हो गई, वो उसमें चौंक गई। सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन। अचानक से चौंक करके एक्सक्लेमेशन ऐसे करके आवाज़ नहीं होता, ऐसे करती है। एंड सेड आई didn't know anyone else was here in the compartment. बोलते कि मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ पे कंपार्टमेंट में और भी कोई है। मतलब उसको अंधेरे में कोई दिखा नहीं। ओके, तो वो उसको लगा कि यहाँ पर अकेले, वो लड़की सोचती कि हम कंपार्टमेंट में अकेले हैं। लेकिन अचानक से जब वो राइटर उसको पूछता है आर यू गोइंग टू देहरादून, तब वो चौंक जाती है कि अरे लगता है यहाँ पे कोई है। आई टू डिडंट सी यू एट फर्स्ट। मैंने भी आपको पहले नहीं देखा। आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन। लेकिन मैंने आपको सुना, आते हुए सुना। ठीक है, ओके। आई वंडर्ड इफ़ आई कुड बी
able to prevent the girl from discovering that I was blind. वो सोचने लगी कि काश कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उसको पता ही ना चले कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकता, आई एम ब्लाइंड. ओके, कुछ ऐसा करना चाहता. आई थॉट टू माई सेल्फ, वो अपने आप से सोचता है, इफ़ आई कीप टू माई सीट, अगर मैं अपने सीट पे बैठा रहूँ, शी वोंट परहैप्स नो ऑफ इट. ठीक है, अगर मैं उठूँ ना, अगर क्या होता है, अगर एक अंधा आदमी उठता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके हाथ ऊपर ऊपर करके उठता है ना, तो उससे देखने से पता चल जाता है कि वो देख नहीं सकता. तो इसलिए वो सोचता है कि काश मैं बैठा ही रहूँ, अगर मैं बैठा रहूँगा तो फिर उठने के लिए कुछ एक्शन नहीं करना पड़ेगा, तब उसको पता नहीं चलेगा कि मैं अंधा हूँ. ओके, आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर. वो लड़की क्या बोलती है, आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर. मैं कहाँ तक जा रही हूँ, सहारनपुर तक जा रही हूँ. द गर्ल सेड, माई आंट शैल कम टू रिसीव मी एट द स्टेशन. मेरी आंट आएगी वहाँ रिसीव करने के लिए सहारनपुर के स्टेशन में. वेयर आर यू गोइंग. अब वो लड़की उससे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो. टू देहरादून एंड देन टू मसूरी. फिर बोलता है कि मैं पहले देहरादून जाऊँगा, देहरादून से फिर मसूरी जाऊँगा. आई रिप्लाइड. ओके, ऑथर रिप्लाई करता, ओ लकी यू एक्सक्लेम द गर्ल. अरे वाह, कितने लकी हो आप. आई विश आई टू वर गोइंग टू मसूरी. वो भी मसूरी जाना चाहती थी. आई लव द माउंटेन्स. वहाँ के माउंटेन्स उसे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली इन अक्टूबर मंथ में वो माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ के मसूरी के देखने लायक होते हैं. येस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड रिकॉलिंग माई मेमोरीज. हाँ, वो भी अपने दिमाग में सोच करके बोलता है, येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम. अक्टूबर मंथ बहुत बेस्ट टाइम होता है वहाँ जाने के लिए. व्हेन आई कुड सी, मैंने देखा है कि अक्टूबर मंथ बहुत ही अच्छा होता है. द हिल्स आर कवर्ड विथ ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स. जो हिल्स होते हैं ना, हिल्स में एकदम ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर एकदम वाइल्ड फ्लावर्स खिले हुए रहते हैं. मैंने पूरा हिल मतलब कि फूलों से भरा हुआ रहता है. वाइल्ड फ्लावर्स. इट इज़ प्लेजेंट, बहुत प्लेजेंट होता है. इट इज़ प्लेजेंट ड्यूरिंग द डे एंड द सन इज़ डिलीशियस. यहाँ पे सन इज़ डिलीशियस इसलिए बोला गया है, सन का इनर मीनिंग बताया, क्योंकि मैंने जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हम लोग को जब डिलीशियस लगता है तो खाने में कितना अच्छा लगता है, ठीक वैसे सन भी एकदम बहुत सुंदर लगता है, डिलीशियस लगता है. ओके, एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर. और रात को आप लकड़ी का आग जला करके उसके सामने बैठ सकते हो. एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और फिर थोड़ा सा ब्रांडी भी ले सकते हो. ऐसा वहाँ का मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है. शी डिडंट से एनीथिंग, कुछ नहीं बोलती इन रिप्लाई. ओके, फॉर क्वाइट अ वाइल देयर वॉज साइलेंस. फिर थोड़ा देर के लिए साइलेंस रहा. दोनों दिन साइलेंस रहते हैं, चुप रहते हैं. आई वंडर्ड इफ़ माई वर्ड्स हैड ऑफर्ड हर. वो सोचने लगा कहीं मेरे वर्ड्स उसको ख़राब तो नहीं लगे. परहैप्स शी वॉज थिंकिंग ऑफ मी एज अ रोमांटिक फूल. कहीं वो मेरे को रोमांटिक फूल तो नहीं सोच रही है. अब राइटर अपने मन ही मन में ये सब सोचने लगा. ओके, दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. नाउ विल कम टू द सेकेंड पार्ट. ओके, सी हियर इट इज रिटन हियर 2 मीन्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इन दिस सेकेंड पार्ट विल अंडरस्टैंड द चैप्टर मोर क्लियरली. आगे हम लोग समझते हैं. देन आई मेड अ मिस्टेक. अगर मैं ऐसा कुछ कर गया हूँ तो अगर वो मुझे रोमांटिक फूल समझ रही है तो ज़रूर मैंने कुछ गलती किया है. व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड. ये बाहर क्या है. आई आस्क्ड, वो उससे मतलब कुछ पूछता है, बाहर क्या है. दिस क्वेश्चन डिड नॉट सरप्राइज है. ये क्वेश्चन उसको सरप्राइज नहीं करता है. हैड शी नोटिस्ड दैट आई कुडंट सी. हैड सी नोटिस डेट आई कुडंट सी, मतलब वो बोलता है कि क्या वो नोटिस कर लिया कि मैं नहीं देख सकता हूँ, क्या वो मेरे ब्लाइंडनेस के बारे में जान गई है. बट आई फेल्ट रीअश्योर्ड व्हेन शी आस्क्ड क्वाइट नेचुरली. लेकिन वो रीअश्योर्ड हो गया कि जब वो नेचुरली वो बात पूछते हैं, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो. अगर आप देखना चाहते बाहर क्या है तो आप देखिए विंडो से बाहर क्या है. आई मूव्ड इजीली अलॉन्ग द बर्थ. आराम से घसक के जाता है बर्थ के पास, ठीक है, विंडो के पास. एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज. और फिर वो विंडो लेज के पास जाकर के वहाँ बैठता है. The window was open. Out of the window I moved easily. Okay, the window was open and I faced it. विंडो खुला था और फिर मैं अपना फेस विंडो की तरफ कर लेता हूँ. I made a pretense of studying the landscape. और मैं एक दिखावा करता हूँ कि लैंडस्केप को देखने का दिखावा करता हूँ. In my mind's eye, मैं अपने माइंड के आँख से देख रहा था. I could see the telegraph post flashing by. वो देख रहा था कि टेलीग्राफ का जो पोस्ट है वो पार हो रहा है. Flashing by means moves on. Okay, आगे पार हो गया. Okay,
फिर हैव यू नोटिस्ड, आई सेड विद कॉन्फिडेंस, आपने क्या आपने नोटिस किया, डेट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टिल, है ना, लग रहा था जैसे हम लोग बैठे हैं लेकिन पेड़ मूव कर रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है. डेट ऑलवेज हैपन्स, सी सेड, वो बोलते हैं हाँ ऐसा तो हमेशा होता है. आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, मैं विंडो से अपना फेस हटा करके फिर गर्ल की तरफ फेस को मुड़ाता हूँ. फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस, फिर हम लोग दोनों चुप हो गए थोड़ा देर के लिए. यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, फिर वो ऑथर क्या बोलता है, आपका फेस बहुत इंटरेस्टिंग है. आई कमेंटेड, मैं कमेंट करता हूँ, आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, मैं थोड़ा डेयरिंग हो रहा था, थोड़ा हिम्मत कर रहा था बोलने के लिए, लेकिन वो सेफ रिमार्क था, क्योंकि किसी का तारीफ़ किसी को सुनने में तो अच्छा ही लगता है, तो मैंने तो उसका तारीफ़ किया. ओके, द ऑथर क्या किया, ऑथर तो उस लड़की का तारीफ़ किया, इसलिए वो थोड़ा डेयरिंग था, डरा हुआ नहीं था. ओके, फ्यू गर्ल्स वुड माइंड एनीथिंग सेड इन देयर प्रेज, कुछ लड़कियां ऐसी होती है अगर उनके प्रेज में कुछ बोल दिया जाए तो वो गुस्सा करने लगती है. शी लाफ प्लेजेंट, लेकिन वो क्या करती है, वो हंसती है, प्लेजेंटली हंसती है. इट वॉज अ क्लियर रिंगिंग लाफ, बहुत ही अच्छा सा मुस्कान, मधुर मुस्कान जिसको हम लोग बोलते हैं, मधुर सा मुस्कान देती है. इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट, बहुत अच्छा लगा आपने जो कहा. शी सेड, आई एम सो टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी डैट आई हैव अ प्रिटी फेस, मैं ये सुन के थक चुकी हैं, सब लोग मुझे यही बोलते हैं कि मेरा फेस बहुत प्रिटी है. सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, तब वो राइटर सोचता है अच्छा मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, इसका मतलब सही में उसका प्रिटी फेस है. आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने वो अपने आप से बात करता है, अच्छा ऐसा इसका मतलब है कि उसका सही में फेस बहुत प्रिटी है, क्योंकि वो तो अंदाज में तीर मारा था, ही कैन नॉट सी, ही इज़ अ ब्लाइंड पर्सन. ओके, एंड देन आई सेड अलाउड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन बी अ प्रिटी फेस टू, एक इंटरेस्टिंग फेस जो होता है वो प्रिटी फेस तो होना ही चाहिए, वो प्रिटी फेस तो होता ही है. ओके, यू आर वेरी विटी, सी सेड, आप बहुत मजाकिया हो. डू यू हैव वॉच, उसके बाद पूछती है आप क्या आपके पास वॉच है. वॉट टाइम इज़ इट, आपका वॉच में क्या टाइम हो रहा है. विल बी वी विल बी सून एट योर स्टेशन, हम लोग जल्दी ही आपका स्टेशन तक पहुँचने वाले हैं, इनकी कहाँ पहुँचने वाला है, ट्रेन सहारनपुर. आई रिप्लाइड, ओके थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, सी सेड, आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, बहुत अच्छा है, चलो जल्दी से ख़त्म हो गया जर्नी, 2 से 3 घंटा के ज़्यादा मैं जर्नी नहीं कर पाती हूँ. वो अपना फीलिंग्स बताती है वो लड़की. ओके, बट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर विथ हर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, लेकिन ऑथर अपने मन में बोलता है मैं तो अगर 3 घंटा या 4 घंटा उससे ज़्यादा भी बैठने को मिल जाए, एनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए मैं बैठने को राज़ी हूँ. ओके, आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉकिंग, मैं कभी टायर्ड, मैं थक ही नहीं सकता उसकी बातों को सुनने से. ओके, हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन ब्रुक, उसका जो वॉइस है उसका वॉइस में एक चमक है, ऑफ अ माउंटेन ब्रुक. ठीक है, माउंटेन जैसे माउंटेन का ऊपर जैसे चमकता है ना, वैसे उसका आवाज़ में उसको एक चमक नज़र आ रहा था. एज सून एज सी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही वो ट्रेन छोड़ती है, छोड़ करके नीचे उतरती है, शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर, वो हमारे ब्रीफ इनकाउंटर को, हम लोग का जो छोटा सा मुलाकात और जान पहचान और बातचीत हुआ उसको भूल जाएगी. बट इट्स स्वीटनेस, लेकिन उसका जो स्वीटनेस है, उसकी मधुरता है, विल स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, बाकी जो रेस्ट ऑफ द जर्नी मेरे साथ बचा हुआ है उस वो स्वीटनेस मेरे साथ वो जर्नी को बहुत अच्छा सेव किया हुआ रखूँगा मैं. ओके, ऑल माई प्रेजेंट थाट्स, जितना भी मेरा प्रेजेंट थाट्स है वर सेंटर्ड राउंड हर, मेरा पूरा थाट्स उसके बारे में ही सेंटर्ड किया हुआ, मैं रास्ता भर उसके बारे में ही सोचता हुआ जाऊँगा. द इंजन गेव अ विसल, द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, इंजन एक विसल देता है और कैरेज व्हील्स में एक साउंड एंड रिदम में चेंजेस आता है, इसका मतलब है कि अभी गाड़ी स्टेशन में पहुंचने वाला है. द गर्ल गॉट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स, वो उठती है अपना सामान उठाने के लिए, उतारने के लिए. आई वंडर्ड, फिर वो सोचता है, आई वंडर्ड इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ बन, क्या उसका बाल जो है गुथा हुआ होगा, और इफ़ शी हैड अ पोनी टेल, और फिर या तो उसका एक लंबा सा चोटी होगा, खुला हुआ बाल होगा या तो फिर लंबा सा चोटी होगा. ओके, आई वंडर्ड इफ़ इट हंग डाउन लूज ओवर हर शोल्डर्स, हो सकता है कि खुला हुआ हो शोल्डर्स के ऊपर. ओके, और इफ़ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, हो सकता है उसका बाल बहुत छोटे छोटे हो, है ना, उसके बारे में वो सोचता है. द ट्रेन ड्रीव स्लोली इन टू द स्टेशन, ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में पहुँच गया. आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स, पोर्टर्स लोग जो लोग खड़े रहते हैं ना, ठेला वाले, वो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, जो चाय आलू चप लेके घूमता है, पोर्टर्स एंड वेंडर्स लोग दुकान लगा के खड़े थे, वो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं. अ हाई पिच्ड वीप फीमेल वॉइस
हाई पिच्ड फीमेल वॉइस वॉज हर्ड नियर द कैरियज डोर। एक फीमेल का वॉइस कैरियज डोर के सामने में सुनाई देता है। इट मस्ट हैव बीन द गर्ल्स आंट देयर। हो सकता है वो उस लड़की की आंटी होगी। गुड बाय सेड द गर्ल। गर्ल बोलती है गुड बाय। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। बहुत करीब से, मेरे बहुत करीब में खड़ी थी। शी वॉज सो क्लोज डैट आई कुड स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर। वो इतनी मेरे इतनी करीब थी कि मैं उसके हेयर, उसके बालों के परफ्यूम का महक भी मुझे मिल रहा था। आई स्टूड अप फ्रॉम माई सीट। मैं खड़ा हो गया। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड। मैं अपना हाथ उठाना चाहता एंड टच हर हेयर, उसका बाल छूना चाहता, बट शी मूव्ड अवे। लेकिन वो चली गई। ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। खाली उसका जो परफ्यूम का महक था वही रह गया जहाँ वो खड़ी थी। ओके, देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे में कुछ कन्फ्यूजन हो गया जब वो उतरने वाली थी। रास्ते में जो मेन गेट जो था, ट्रेन का गेट, वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ। अ मैन हु वॉज गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट। एक आदमी जो कि कंपार्टमेंट में घुसने वाला था। ओके, स्पोक सम वर्ड्स इन अपॉलोजी। कुछ वर्ड्स बोलता है। अपॉलोजी मैंने मतलब गलती से, जब हम लोग गलती करते हैं तो अपॉलोजी में कुछ वर्ड्स बोलते हैं, तो ऐसा कुछ वो आदमी बोला। देन द डोर बैंग शट। और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। एंड आई टर्न टू माई बर्थ। और फिर मैं अपने बर्थ में चला गया। द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड द ट्रेन मूव्ड ऑफ। गार्ड विसल मूव करता है, विसल बजाता है, और फिर ट्रेन फिर से जाना शुरू हो गया। ओके, स्लोली द ट्रेन गैदर्ड स्पीड। धीरे धीरे ट्रेन ने स्पीड ले लिया। द व्हील्स टूक अप देयर सॉन्ग। व्हील्स, अपना चक्का जो घूमता है उसका अपना गाना बजने लगा। ओके, द कैरियज ग्रोन्ड एंड शुक। कैरियज जो हो गया ग्रोन्ड। ग्रोन्ड मीन्स व्हाट? सी हियर इट इज़ गिवन। ग्रोन्ड मीन्स मेड अ हार्श क्रीकिंग साउंड। कैरियज जो था हार्ड क्रीकिंग साउंड, जो मतलब कैरियज जो है हिलने लगा तो उसका एक आवाज़ होने लगा। एंड शुक, हिलने लगा। आई फाउंड द विंडो विंडो के पास, खिड़की के पास खोज करके, एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट। खिड़की के पास जा करके बैठ गया। आई स्टार्टेड स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी। डे लाइट की तरफ ताकने लगा, लेकिन वो उसके लिए क्या था? वो उसके लिए अंधेरे के बराबर था, बिकॉज ही वॉज अ ब्लाइंड पर्सन, है ना, क्योंकि वो अंधा था। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू कंपेनियन। ठीक है, वंस अगेन मेरे पास एक फिर से एक गेम खेलने का मज़ा मिलेगा, और एक नया कंपेनियन आया हुआ था। ठीक है, एक नया आदमी आया था। आई एम सॉरी सेड द पैसेंजर उसको सॉरी बोलता है। ट्राइंग टू मेक कन्वर्सेशन करना चाहता था, बात करना चाहता था। आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव अ कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। मैं उस कंपेनियन, जो अभी कंपेनियन आपके साथ थी, उसके जैसा अट्रैक्टिव मैं नहीं हूँ जो अभी नीचे उतरी। ओके, शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल। तो ऑथर क्या बोलता है? वो एक इंटरेस्टिंग गर्ल थी, है ना। आई सेड कैन यू टेल मी वेदर शी हैड लॉन्ग और शॉर्ट हेयर। फिर ऑथर उससे क्या पूछता है, उस आदमी से, कि आप बता सकते हैं उसका बाल लंबा था या छोटा था। आई डिडंट नोटिस, ही रिप्लाइड। वो आदमी क्या बोलता है? मैंने नोटिस नहीं किया। साउंडिंग पजल्ड, बहुत पजल्ड था। इट वॉज हर आईज आई नोटिस्ड, नॉट हर हेयर। मैं उसकी आंखों को देख रहा था, उसके बालों को नहीं देख रहा था। सी हैड सच ब्यूटीफुल आईज। उसके आँख कितने सुंदर थे, बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर। लेकिन उसकी आंखें उसकी किसी काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। डिडेंट यू नोटिस? वो पूरी तरह से अंधी थी, उसका आँख किसी काम का नहीं था। क्या आपने नोटिस नहीं किया इस बात को? नाउ चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड दिस? एट लास्ट द सस्पेंस ओपन्स दिस, दैट जो हम लोग सोच रहे थे, ऑथर तो ब्लाइंड था ही, ऑथर सोच रहा था कि मैं ब्लाइंड हूँ, उस लड़की को पता ना चले, पर देखा जाए तो लास्ट में इस चीज़ का क्लियर हो गया कि वो लड़की भी ब्लाइंड थी। ओके, वो लड़की खुद ब्लाइंड थी, और ऑथर सोच रहा था कि उस लड़की को पता ना चले कि मैं ब्लाइंड हूँ। इस वजह से क्या है, दोनों ही ब्लाइंड पर्सन थे, और दोनों को ही लग रहा था कि सामने वाले को पता ना चले कि वो लोग ब्लाइंड पर्सन है। ओके, तो मतलब यही निकलता है कि दोनों एक दूसरे के जैसा, एक जैसे ही लोग थे, बस उनके पास आइज़ तो है, बट दैट आइज़ आर ऑफ नो यूज़। ओके, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरीज. So I will end this story here. Like my video, subscribe my channel, and share this video with your friends. Press the bell icon. I will bring a new video with more interesting stories and more interesting videos. Till then, bye. Have a nice day.